नीट के बच्चे पूछते हैं सर जो अच्छे नंबर लेके आते हैं बच्चे वो क्या डिफरेंट करते हैं, कैसे करते हैं। आज आपको स्क्रीन पे एक बच्चे का पूरा टेस्ट एनालिसिस और पूरा टेस्ट बता रहा हूँ, कितने टेस्ट देने होते हैं। टेस्ट की बात करने आया हूँ देखो मैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है। ये बच्चा भी डॉक्टर बन रहा है, एकदम बढ़िया रैंक लेके आया है। इसका देखो मैं आपको टेस्ट का बताता हूँ। ये एक्चुअल प्लेटफॉर्म जो अपने इसराइल पे दिखता है ना, बिल्कुल रियल उसका व्यू है। एक तो चलो इसने 25 सेकंड में कुछ मार कर रहे थे आंसर, वो तो ठीक है, लेकिन आप देखो 17 जून को एक टेस्ट दिया 670 नंबर है, 15 जून को एक टेस्ट दिया 671 नंबर है, फिर टॉपिक वाइज टेस्ट दिया 1 घंटे का 162 नंबर है 180 में से, फिर 13 जून को दिया था, ठीक है टफ लेवल का था ये, री नीट फुल सिलेबस टेस्ट नंबर 30। आप देखो री नीट के उसमें ही 45 दिन थे और इसने 30-35 टेस्ट उस दौरान पे उन 40 दिन में दे दिए थे। टोटल अगर अपन देखेंगे ना, आप देखते जाओगे, टेस्ट चलते जाएंगे, नंबर का वेरिएशन चलता रहा, थोड़ा ऊपर नीचे चलता रहा, पर इस बच्चे ने टेस्ट देना बंद नहीं किया। तो भाई आप अगर नीट के लिए 2027 के लिए फोड़ना चाहते हो, अब तो सीबीटी मोड भी हो गया है, तो मैं आपको कुछ इसकी बहुत विशेष बातें बताऊंगा। एकदम नाम नहीं बता रहा बच्चे का यार, है ना भाई। ये उसकी टेस्ट रिपोर्ट आपके सामने, पर हाँ अभी टॉप मेडिकल कॉलेज में जाने वाला है और एम्स भी मिल जाएगा मोस्टली। तो भाई एक बात जो मैं इसकी बताता हूँ ना, ये बहुत प्यारा बच्चा है यार, इसका इंटरव्यू भी आपने सुना होगा। इसने जो एक सबसे बड़ी बात करी टेस्ट में, बच्चों टेस्ट देने के बाद में ये एनालिसिस उसका बहुत बढ़िया करता था। नीट के बच्चे ड्रॉपर्स में अक्सर ये गलती करते हैं, वो पढ़ते रहते हैं, टेस्ट कम देते हैं, लास्ट में ज़्यादा देते हैं, शुरू में कम देते हैं। लेकिन इस बच्चे ने गलती नहीं करी, इसने शुरू से ही, ये भी ड्रॉपर है, शुरू से ही टेस्ट इसने ज़्यादा देना स्टार्ट रखा, स्टार्टिंग फ्रॉम दी बिगनिंग। और उनका एनालिसिस जनरली बच्चे कैसे करते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं, है ना, लेकिन उसमें बहुत टाइम चल जाता है, 2 घंटे 2.5 घंटे चल जाते हैं, कई बच्चे करते ही नहीं है। इसलिए जिस तरह से ये एनालिसिस की रिपोर्ट यूज़ करता था ना, जैसे मैं इसके सेकंड टेस्ट के एनालिसिस की रिपोर्ट खोलता हूँ बच्चों, ये अपने इसराइल प्लेटफॉर्म की ही एनालिसिस की रिपोर्ट है। और आज बच्चों मैं आपके लिए यही टेस्ट सीरीज, जिसमें कि 200 टेस्ट होने वाले हैं, 200 टेस्ट सीबीटी मोड में, देखो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। कोई भी शिफ्ट की टफनेस लेवल आपकी आ सकती है, इजी मीडियम टफ कुछ भी आ सकती है, तो सबके लिए प्रिपेयर होना है। और अगर आप टेस्ट नहीं दोगे ना तो नहीं बन सकते डॉक्टर यार, मैं बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ, इतना कॉम्पिटिशन है। 22-23 लाख बच्चे दे रहे हैं। ये बच्चे जो सेलेक्ट होते हैं, इस बार कितने ड्रॉपर्स ने फोड़ दिया यार, 42,000 से 39 रैंक हो, 2 लाख रैंक से 2,500 रैंक हो, 1.5 लाख रैंक से 700 के अंदर में रैंक हो, इतने बच्चों ने जंप करा है। उसका बहुत बड़ा कारण है एक्यूरेट एनालिसिस और वो भी फटाफट। तो बच्चों आपको जो आज ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज में आपके लिए लॉन्च कर रहा हूँ, 2027 के लिए भी 2028 के लिए भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। भारत की सबसे अफोर्डेबल टेस्ट सीरीज है, 200 टेस्ट हैं, जिसमें रिव्यू टेस्ट हैं, जिसमें टफ टेस्ट हैं, प्रैक्टिस टेस्ट हैं, ऑल इंडिया टेस्ट हैं, स्पीड टेस्ट है, एक्यूरेसी टेस्ट है, मीडियम टेस्ट है, इजी टेस्ट है 3-3 घंटे के, और 88 जिसमें 1-1 घंटे के चैप्टर वाइज टेस्ट भी इंक्लूडेड हैं। ये आपके लिए आज लॉन्च कर रहे हैं बच्चों। आप जब टेस्ट दोगे, कंप्यूटर पे सारे टेस्ट होंगे, मोबाइल पे सारे टेस्ट होंगे, सारा सब कुछ रेडी है, एवरी क्वेश्चन इज डिजिटाइज। अब आप देखो जब आप टेस्ट दोगे ना, उसके बाद ये एनालिसिस आपको चुटकियों में मिल जाएगा। 20 पेज की पूरी एनालिसिस रिपोर्ट है। इसमें जो सबसे ज्यादा ड्रॉपर के लिए काम का होता है ना भाई, देखो टोटल मार्क्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में कितने हैं वो सब आता है, कितने पॉजिटिव कितने नेगेटिव, ये नॉर्मल चीज है। लेकिन जो गॉड चीज है ना इसमें, वो मैं आपको बताता हूँ बच्चों। जैसे कि आपकी एक्यूरेसी कितनी, अटेम्प्ट परसेंटेज कितना है, जैसे पूरा अटेम्प्ट किया था लेकिन उसमें एक्यूरेसी इतनी मिली। इसमें सबसे बड़ी बात जो आपको काम में लेनी है ना, देखो अब आपके पास में सीबीटी की प्रैक्टिस करनी है। अब आपको जैसे इस बच्चे ने देखो फिजिक्स में 1 घंटा 32 मिनट लिया, केमिस्ट्री में 1 घंटा 15 सेकंड वो लिया, ये 45 मिनट इसने लिए, 56 मिनट इसने लिए, 1 घंटा 21 मिनट लिया। करेक्ट क्वेश्चन में कितना टाइम लगाया, इनकरेक्ट क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगाया, और छोड़ने में इसने कितना टाइम लगाया ना, इसने तो कुछ छोड़ा ही नहीं, इसलिए इसका 0 आ रहा है यहाँ पर टाइम। वो पूरा डिटेल एनालिसिस आता है, ये आपको बताएगा आपको टेस्ट स्ट्रेटेजी में कहाँ इंप्रूवमेंट करना है। आपका पूरा ये 1 राउंड में पेपर को अटेम्प्ट करता था, आप 2 राउंड में करते हो तो पूरा राउंड की इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर आपके पास में बच्चों आएगी। कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन आपने छोड़े, कितने इजी छोड़े, कितने मीडियम छोड़े, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में पूरा एनालिसिस आएगा। अब बीइंग अ ड्रॉपर आपको जो सबसे ज्यादा जरूरी है ना, वो देखो ये है, हर क्वेश्चन का डिटेल्ड एनालिसिस आता है। मैं रियल रिपोर्ट खोल रहा हूँ, देखो आप ये देखो, इसने फिजिक्स के पहले क्वेश्चन को सही किया 6 मिनट 2 सेकंड लेकर,
21% बच्चों ने सही किया। जिन्होंने इसको सही कर दिया ना, ठीक है, वो टाइम थोड़ा सा कम आता है क्योंकि कई बच्चे OMR भी भर देते हैं, लेकिन अभी टाइम बेटर आएगा क्योंकि सारे बच्चे CBT मोड में पेपर देंगे। लेकिन आप देखो उसने 6 मिनट 2 सेकंड ले लिए पहले सवाल में, जो कि इसको नहीं लेने चाहिए थे, भले इसने सही करा, 21% बच्चों से सही हुआ, लेकिन इसने पहले में अटक गया, ये ज्यादा समय ले लिया इसने ये। अब आप देखो इसमें रोटेशन मोशन का एक सवाल था, क्या सवाल था, ये मैचिंग लिस्ट टाइप सवाल था पूरा का पूरा, ये सवाल भी ऐसे आ जाता है। इस बच्चे ने देखो 6 मिनट 9 सेकंड यहाँ पर लिए, 13% बच्चों ने सही किया था, तो शायद और बेटर टेस्ट स्ट्रेटेजी कर सकता, लेकिन इसने कई सवाल खट भी सॉल्व कर दिए। तो हर सवाल को आपने कितना टाइम लिया, कितने % बच्चों ने किया, इसका पूरा एनालिसिस मिलता है। इसके बाद जो नेक्स्ट गॉड फीचर है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, पूरा ये आपको मिलेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट गॉड फीचर ना भाई, बायो में इतने सवाल होते हैं। अब देखो नेक्स्ट गॉड फीचर, आप अपने गलत करे हुए स्किप क्वेश्चन को एक साथ यहाँ पर हर टेस्ट के प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा, इस टेस्ट में आपने जितने ही गलत करे, जितने ही छोड़े ना, ये एक जगह पर इकट्ठे होके आपको मिल गए। यहाँ पर जैसे अपन इसको क्लिक करेंगे तो देखो ये इसने 10 सवाल छोड़े या गलत करे, वो इसको एक साथ यहाँ पर मिल गए प्रैक्टिस करने के लिए। तो बच्चों ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ बहुत अगले लेवल पे काम आती है। अब आप देखो इसमें बच्चों अगली चीज़ जो है, अपन को ड्रॉपर को ये पता होना चाहिए कि मैंने जो गलती करी, अब आपके लिए एक स्पेशल यहाँ पे चीज़ डाली कि आपने रोटेशन का सवाल गलत किया, मान लो इस बच्चे ने, तो यहाँ पर एक फिक्स्ड का ऑप्शन है कि भाई इसका कॉन्सेप्ट सीख ले तू। हर क्वेश्चन में हमने कॉन्सेप्ट डाला है, बहुत मेहनत हुई है यार, बहुत मेहनत हुई है। ये सारी मेहनत का इस बच्चे ने फायदा उठाया और आज डॉक्टर बन के दिखाया ड्रॉप ईयर में। आप जैसे यहाँ पर लर्न कॉन्सेप्ट करोगे तो इसका पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ जाएगा। आपने कॉन्सेप्ट सीखा नहीं सीखा, ये सब लाइव चल रहा है अभी। वो टेस्ट करने के लिए इसके एक सिमिलर क्वेश्चन बनाया है बच्चों, ये उसी के जैसा एक सवाल जो कि आपको टेस्ट करेगा कि आपने वो कॉन्सेप्ट सीखा नहीं सीखा। देखो ओरिजिनल क्वेश्चन ये था, ये तो मैं सिमिलर क्वेश्चन पे आ गया। ओरिजिनल क्वेश्चन जो था वो ये था, देखो 5/4 ml स्क्वायर 1/6 ml स्क्वायर 1/12 स्क्वायर, उसका सिमिलर क्वेश्चन इसने बनाया है। देखो ऑप्शंस अलग दिख रहे हैं आपको, ये कि आपने वो चीज सीखी नहीं सीखी, ये यहाँ से सिमिलर क्वेश्चन से प्रैक्टिस आप कर लेना। तो हर क्वेश्चन के फिक्स्ड पे जाना। टेस्ट सीरीज का सबसे ज्यादा एडवांटेज यही है, जब अपन ये यूज करें तो आपकी इंप्रूवमेंट वहीं की वहीं हो जाएगी। अब आप देखो इसके बाद में बच्चों सबसे जो गॉड फीचर है, बढ़िया फीचर है, आपने किस चैप्टर में कितने कितने सवाल सही किए, कितने गलत किए और कौन से सब टॉपिक के आपने सही गलत किए, वो पूरी जानकारी भी मिल रही है। जैसे अगर मैं जाऊं, इसने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में इसने मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग का सही किया, लेकिन मोशन ऑफ पार्टिकल कंबाइंड इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का गलत किया। अब इसको अगर इसके और प्रैक्टिस करने सवाल इस पर्टिकुलर सब टॉपिक के, तो यहाँ पर उसके लिए सवाल भी गिवन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से कि भाई सब टॉपिक के तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से कर ले। हम यहाँ पर और क्वेश्चंस डालने की प्लानिंग कर रहे हैं, अभी वो भी डल जाएंगे, लेकिन उसके अलावा भी ऑलरेडी सब टॉपिक लेवल पे छटे हुए हैं। नीट ड्रॉपर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही चीज है यार। तो फिर इस तरह से आपको सारा बाइफर्फिकेशन हर टेस्ट में, चाहे 1 घंटे का टेस्ट हो चाहे 3 घंटे का टेस्ट हो, सारा का सारा मिल रहा है। फिर एआई आपकी बारीक गलतियां ढूंढ के लेके आ रहा है। देखो इसने ढूंढ के लाई कि बायोलॉजी में तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, केमिस्ट्री में स्ट्रेंथ क्या है, किस चैप्टर में तुम्हारी बहुत अच्छी है, किस चैप्टर में तुम्हें इंप्रूव करने हैं। ये एक टेस्ट की बात हो गई। अब आपने एक टेस्ट में आधा घंटा लगा के मस्त एनालिसिस कर लिया, जो आपको 2.5-3 घंटे लगते। मेहनत करोगे तो डॉक्टर बनने से कोई रोक नहीं सकता, और साइंटिफिक मेहनत करनी है। अब वो कुल्हाड़ी का टाइम गया, वो सॉरी कुल्हाड़ी का मतलब वो कहते हैं ना ऐसे गड्ढे खोदने के लिए वो कुदाल का टाइम गया। अब ड्रिल मशीन लाने का समय आ चुका है, ताकि हमारा टाइम बचे भाई। तो टाइम बचाना है और टाइम लगाना भी है सही जगह पर, ठीक है। अब एक चीज और बच्चों अपन लेके आए हैं आप लोगों के लिए। देखो जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे ना, देखो एक रिपोर्ट तो हो गई आपके लिए बच्चों। यहाँ पर एक चीज जो प्रिपेयर्ड है, वो चीज जो आपके लिए प्रिपेयर्ड है, दैट इज डीप एनालिसिस। अपन क्या करते हैं बच्चों, जो बच्चे देखो डीप एनालिसिस देखना चाहते हैं। डीप एनालिसिस क्या है, अक्रॉस ऑल टेस्ट हमने आपके लिए आइडेंटिफाई करें। जैसे इस बच्चे के आइडेंटिफाई करें, लास्ट 3 महीने में ये क्या गलती कर रहा था, लास्ट 6 महीने में कर रहा था, और अभी तक लाइफ टाइम में इसको क्या इंप्रूवमेंट करने हैं। तो देखो इसके चैप्टर के अंदर से हम सब टॉपिक निकाल के लेके आए हैं। काइनेमेटिक्स 1D में एरिया कैलकुलेशन एंड ग्राफ में इसने 2 सवाल सही किए, 1 गलत किया, 1 स्किप किया। ये इसका टॉपिक ऑफ इंप्रूवमेंट है, इसको ये टॉपिक इंप्रूव करना है। ये सारे टेस्ट में से छांट के हम आपको एक
बहुत ही प्यारा एनालिसिस देते हैं कि पूरे चैप्टर पे फोकस तो करो ही सही, लेकिन ये आपके पर्टिकुलर गैप्स हैं जिनको आप पूरा कर लो। जैसे देखो लेंस लॉ में ये सब सही कर रहा है, ईएमआई में बच्चा ये सब सही कर रहा था, लेंस लॉ इसका कमजोर था, 4 सही 3 कौन से गलत करे, वो भी यहाँ पर सारे सवाल एक साथ आ जाते हैं और उसके प्रैक्टिस पीवाईक्यूज भी और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये डीप एनालिसिस आपको देता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में आप कौन कौन से सब टॉपिक्स गलत कर रहे हो, जिसमें आपको तुरंत मार्क्स इंप्रूव होने की चांस मिल जाएगी। 2 साल से मेहनत कर रहे हैं बच्चों इस चीज में, लाखों क्वेश्चन को टैग करा है पहले सब टॉपिक चैप्टर लेवल पे और डिफिकल्टी लेवल पे, तब जाके रिपोर्ट आती है। तो बच्चों 200 टेस्ट की ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ईसरल ऐप से आप ले सकते हैं। 2027 वालों के लिए है, ड्रॉपर्स के लिए है, 12th बोर्ड वालों के लिए अलग है, बोर्ड वालों के लिए बोर्ड के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी उसमें डाल दिए। तो आप ड्रॉपर है तो ड्रॉपर वाली लें, 12th है तो 12th वाली लें, और जो 28 वाले बच्चे हैं वो 28 वाली भारत की बहुत मेहनती टेस्ट सीरीज जिसमें सारे लेवल के टेस्ट मिलेंगे और ऐसा शानदार एनालिसिस आपको मिलेगा जो आपके नंबर यूं बढ़वा देगा, आपने इसको सही से यूज कर लिया तो बच्चों लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट में है। विश यू ऑल द बेस्ट। बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा, पर आपकी मेहनत को पंख ये टेस्ट सीरीज लगा देगी, ये पक्की बात है। विश यू ऑल दी बेस्ट। इस बार नीट का शानदार रिजल्ट आया है बच्चों, बहुत ही तगड़ा ईसरल का रिजल्ट आया है। उसके पीछे हमने 2 बहुत बड़े चेंजेस करे। देखो मैं आपको बताता हूँ क्या हमने लास्ट ईयर चेंज करा। भाई लास्ट ईयर हमारी 733 आई थी, दिमाग खराब हो गया था यार, कैसे ड्रॉप हो गई रैंक, मैं तो ओपनली बोल रहा हूँ। लेकिन लास्ट ईयर के मुकाबले इस बार 9, 15, 39 हजार के अंदर में 30 हैं, पहले 1 आई थी अब 30 आ गए इस बार। मेजर चेंजेस क्या करें, एक तो हमने बहुत टेस्ट लिए, बहुत ज़्यादा टेस्ट लिए बच्चों के कोर्सेज में, वॉरियर कोर्स में बहुत टेस्ट लिए, टेस्ट सीरीज में बहुत टेस्ट लिए। दूसरा एनालिसिस बहुत अच्छे से करके दिया, ये पिछले साल फीचर नहीं था, ये इस साल फीचर आया है, जिससे बच्चों को इतनी हेल्प मिली ना, स्पेशली ड्रॉपर्स को, उन्होंने यूं जंप मारे अपनी स्कोर में। तीसरी जो बात करी, कंटेंट में कोई रहम नहीं बढ़ता, एकदम अच्छे लेवल का कंटेंट पढ़ाया और टफ मटेरियल करवाया। उस टफ मटेरियल से री नीट में बहुत ज्यादा फायदा मिला बच्चों, जिनके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग थे उन्होंने मचा दिया। तो यार ये टेस्ट सीरीज में आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, एनालिसिस मिलेगा और कंप्यूटर बेस्ड मोड में तो है ही सही है। विश यू ऑल दी बेस्ट, मचा दो।